हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक। इन दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नैनिका और अर्जुन दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन नैनिका कैफ़े कॉलेज के कैफ़े में बैठी हुई होती है और अर्जुन उसके लिए पास्ता लेके आता है। नैनिका, ये लो तुम्हारा पास्ता, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। नैनिका पास्ता का निवाला मुंह में डालने जा रही होती है कि तभी अपनी बाइक पर जोया उतरती है और कैफे के अंदर एंटर करती है। अखबार में लिपटा गरम आलू का पराठा। जोया आते ही कहती है, देख ठेले पे तेरी पसंद वाला गर्मा गर्म पराठा लेके आई हूँ, मिर्ची भी डाली हल्की से, और हाँ, फाड़ के मत खाइयो, सभ्यता से। नैना एक पल के लिए दोनों डिब्बों को देखती है। सामने मेज पर खूबसूरत पास्ता, स्टाइलिश प्लेटिंग, लहसुन की खुशबू, और हाथ में जोया का दिया पराठा, गर्म देसी, थोड़ा तिरछा पर प्यार से भरा हुआ। अर्जुन कहता है, अगर आपको पास्ता पसंद ना हो तो मैं कुछ और ला देता हूँ। नैनिका कहती है, नहीं, पास्ता ठीक है, आई लव इट। और फिर जोया की तरफ देख के कहती है, जोया, मैं आलू के पराठे तो कभी भी खा सकती हूँ ना, आज मैं पास्ता खा लेती हूँ। जोया एक पल उसे देखती है और कुछ कहती नहीं, बस पराठा लेके वहां से चली जाती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। नैनिका कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी होती है। अर्जुन वहीं किताब को लेकर बहस कर रहा होता है किसी से। तभी अर्जुन की नज़र नैनिका पर जाती है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है? नैनिका कहती है, हाँ, उनके शब्द जैसे किसी शांत नदी में उतर जाना। वो मुस्कुराता है और बातें शुरू हो जाती हैं। अर्जुन धीरे धीरे नैनिका से दोस्ती करने लगता है। कभी कैंटीन में चाय ऑफर करना, कभी किताब शेयर करना। नैनिका भी उसमें घुलती रहती है, पर एक चीज अभी भी जैसी थी वैसी ही थी। तानपुरा आज भी घाट से जुड़ी हुई होती है। इसी बीच जोया दूर से ये सब देखती है मगर कुछ कहती नहीं, सिर्फ एक हल्की मुस्कान, जैसे कह रही हो कि अगर तू खुश है तो मैं ठीक हूँ। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही कटता है। जोया अपनी दोस्ती निभा रही होती है और प्यार, और इधर अर्जुन और नैनिका के बीच रिश्ता गहरा होता जा रहा था। एक दिन अर्जुन नैनिका को घाट पर बुलाता है, उसी घाट पर जो अक्सर जोया और नैनिका का हुआ करता था। नैनिका उससे मिलने आती है। अर्जुन कहता है, नैनिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ अर्जुन, कहिए। नैनिका, तुम मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत राग जैसी हो, क्या तुम मेरी हो सकते हो? नैनिका कुछ पल के लिए चौंकती है। उसने अब तक किसी से ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अर्जुन की प्रेजेंस, अर्जुन का स्टाइल, अर्जुन की बातें, हर एक चीज उसे अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, खासकर उसका साधारण और सिंपल बिहेवियर। वो मन ही मन सोचते हैं, शादी तो एक दिन करनी है ना लड़के से, अगर अपनी पहचान का मुझे समझने वाला इंसान मिल रहा है तो क्या गलत है, क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। अर्जुन ने फिर वही बात कही,
तो नैनिका ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया था। जोया चुपचाप दूर से ये सब देख रही होती है, क्योंकि घाट का वो वक्त जोया का था। ये सब देख के सुनती कुछ नहीं है, बस देख के वहां से चुपचाप चली जाती है। धीरे धीरे नैनिका और अर्जुन के बीच और ज्यादा नजदीकता आने लगती है। और एक दिन रात के वक्त जोया और नैनिका की छत पर बैठी थी चुपचाप। नैनिका धीरे से जोया से कहती है, जोया तुम्हें एक बात बतानी है। जोया नैनिका की तरफ देखती है और कहती है, हाँ बताओ। जोया, वो अर्जुन ने प्रपोज किया। और तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कह दिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे जोया का दिल किसी ने 1000 बार तोड़ के उसे दोबारा 1000 बार तोड़ दिया हो। जोया मुस्कुराकर दबी आवाज में कहती है, बहुत दबी आवाज में, ओह देख लिया जाएगा किस फेर में फंस गई तू भी। बहुत धीरे आवाज में फिर जोया उठती है, धीरे धीरे दीवार के सहारे खड़ी होती है। और मन में कहती है, अरे मन ने लागा ही था, पर जितनी खुद पे रोक रखी थी ना, आज सब उखड़ गई साली। फिर भी तो खुश है ना, बस अब मैं तेरे पीछे ही खड़ी रहूंगी। नैनिका ने जोया की तरफ देखा और कहा, जोया तुमने कुछ कहा नहीं। जोया ने अपने आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहा, अरे भाई तू खुश है ना, बस तो मैं भी खुश हूँ। अब मैं तेरे पीछे रहूंगी हर चीज में। तुझे मेरी जरूरत हो तो बस बता दियो, मैंने दोस्ती की है तेरे से, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। नैनिका ने उसे जोर से गले लगा लिया था। कॉलेज के बाद अक्सर अर्जुन और नैनिका साथ में समय बिताने लगे थे। कभी वो कैफे में बैठकर घंटों बातें करते। अर्जुन अपनी कविताओं और नैनिका अपने संगीत के बारे में बताते। कभी वो बनारस की गलियों में घूमते, पुरानी हवेलियों और मंदिरों को देखते। अर्जुन हमेशा नैनिका की बातों को ध्यान से सुनता, उसकी कला की प्रशंसा करता। नैनिका को भी अर्जुन की बुद्धि और शालीनता अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सहज रिश्ता बन गया था। एक शाम अर्जुन नैनिका को एक संगीत कार्यक्रम में ले जाता है। वहाँ एक मशहूर शास्त्रीय गायक अपने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। संगीत की लहरों में दोनों खो जाते हैं। इंटरवल में अर्जुन नैनिका से संगीत की बारीकियों पर बात करता है, अपना टाइम उसके साथ बांटता है। नैनिका को लगता है कि अर्जुन उसकी कला का सम्मान करता है। घर लौटते वक्त गाड़ी में धीमी आवाज में गाने बज रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरों पर तैर रही थी। इन दिनों नैनिका का ध्यान ज्यादातर अर्जुन पर ही केंद्रित रहने लगा था। जोया अब भी उसके आसपास रहती, कभी चाय लेकर आती, कभी अखाड़े की बातें सुनाती। लेकिन नैनिका पहले जैसे एक्साइटमेंट नहीं दिखाती थी। जोया महसूस कर रही थी कि उनके बीच एक दूरी आ गई थी, एक ऐसी खाई जिसे पाटना अब मुश्किल था। वो चुपचाप सब देखती रही, अपनी भावनाओं को अंदर दबाए हुए। बस नैनिका की खुशी की धुन में खोई हुई थी। कभी कभी उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो जानती थी कि नैनिका की खुशी में ही उसकी खुशी थी। एक दिन नैनिका अपने कमरे में तानपुरा लिए बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां उस पर चल नहीं रही थी। कमरे में एक अजीब सी उदासी छाई थी,
अर्जुन से काफ़ी दिनों से मुलाकात जो नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन काफ़ी व्यस्त था। तभी अर्जुन का एक मैसेज आता है, मिलने आ रहा हूँ नैनिका तुमसे। नैनिका जल्दी से तानपुरा एक तरफ रखती है, कमरे को ठीक करने लगती है। अर्जुन आता है, दोनों घंटों बातें करते हैं, हंसते हैं और नैनिका के चेहरे की स्माइल दोबारा लौट आती है। नैनिका ने धीरे धीरे घाट पर जाना और तानपुरे को बजाना बंद कर दिया था। तानपुरा कोने में गुमसुम पड़ा रहता, जैसे अपनी धुन खो बैठा हो। जोया ने भी नैनिका से एक दूरी बना ली थी। वो दूर से नैनिका को खुश देख के खुश हो जाती। और एक दिन अर्जुन नैनिका के लिए नैनिका की लाइफ का पहला गिफ्ट लेके आया। उसने नैनिका को गिफ्ट दिया। नैनिका ने उसे खोला तो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह था, जिस पर उनकी पहली मुलाकात के दौरान बात हुई थी, नहीं दूसरी मुलाकात के दौरान बात हुई थी। नैनिका बहुत खुश होती है और अर्जुन को गले से लगा लेती है। आखिर लगाई भी क्यों ना, पहला तोहफा था जो उसे उसके प्यार से मिला था। वो उसे बहुत संभाल कर रखती है। इधर जोया जब से दोस्ती में आई थी, उसने अपना रूम चेंज करके नैनिका के जस्ट सामने वाले रूम में रूम ले लिया था। और वहाँ से हटना जोया के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवांस वगैरह दे दिया था, सिक्योरिटी पेमेंट कर दी थी। तो उस रात जब अर्जुन उसके साथ होता है, जोया दूर से नैनिका के कमरे में जलती हुई रोशनी को देखती रहती है। बालकनी में खड़ी होकर फिर वो आसमान की तरफ देखने लगती है। हवा में गंगा की नमी और उसकी आंखों में एक अनकही उदासी घुली हुई होती है। रात काफी गहरी होने लगती है और जोया का दिल उतने ही जोर से धड़कने लगता है। करीबन नैनिका के साथ अर्जुन ने 4 से 5 घंटे बिताए होते हैं। उसके बाद वो बाहर चला जाता है, नैनिका को बाय और एक हक करके। नैनिका उसे बाय बोल कर अपने कमरे में आती है और उसकी दी हुई किताब को पढ़ रही होती है। जोया भी अपने रूम से नैनिका के घर छत पर आती है। नैनिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और जोया बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती है। नैनिका जोया के कंधे पर सर रख लगती है और जोया की सांसों को बस इतने में सुकून मिल जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नैनिका कैंटीन में बैठी अपनी पसंदीदा चाय का इंतजार कर रही थी एक दिन, और अर्जुन फोन में व्यस्त उसी के सामने बैठा था, पर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं होता। नैनिका धीरे से अपनी कविता सुनाने की कोशिश करती और कहती है, अर्जुन सुनो ना। अर्जुन बिना फोन से नजरें हटाए कहता, बाद में सुनूंगा, जरूरी कॉल है। नैनिका का चेहरा उतर जाता है। उसी वक्त जोया वहाँ गरम समोसे लेकर आती है और कहती है, ले नैनिका, गर्मा गर्म है। आज गुरुजी ने खूब कसरत करवाई थी मुझसे, भूख लगी है मुझे भी, खा लेना। नैनिका हल्की सी मुस्कान के साथ समोसे ले लेती है। उसकी आंखें एक पल के लिए भर जाती है और फिर वो अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन अभी भी फोन में ही लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद अर्जुन उसके पास आता है और जोया और नैनिका को एक साथ देखता और कहता है, सॉरी यार, सॉरी। हाँ, तुम क्या कह रही थी? कौन सी कविता थी?
नानिका के चेहरे पे दोबारा से मुस्कान आ जाती है। वो जोया की तरफ अपनी फीट कर लेती है और अर्जुन को वो कविता सुनाने लगती है। जोया धीरे से समोसे लेकर वहां से चली जाती है। आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।